जिस दिन आपकी सांस रुक जाएगी, जिस पल आपकी आंखें बंद होंगी, उसके बाद आपकी आत्मा कहां जाएगी? यही वो सवाल है जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छिपा रहता है, पर हम उसे टाल देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर सच में मौत के बाद 84 शून्य योजन लंबा एक भयानक मार्ग है, तपते अंगारों पर चलने जैसा, जहां हर कदम आपके कर्मों का हिसाब मांगता है, तो क्या आप तैयार हैं? आज हम उस अदृश्य यात्रा का पर्दा उठाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका मन कांप उठेगा। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमें झकझोर देती है, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये असली परीक्षा की शुरुआत है। और वहां कौन आपका स्वागत करेगा, करुणामयी विष्णुदूत या भयानक यमदूत, ये तय होगा आपके कर्मों से। जरा कल्पना कीजिए, एक आत्मा शरीर से निकलती है, चारों तरफ अंधकार है, दूर कहीं गूंजती हुई गर्जना सुनाई देती, और अचानक सामने प्रकट होते हैं या तो दिव्य प्रकाश से दमकते दूत या फिर लाल आंखों वाले विकराल यमदूत। डर लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन डर के साथ उठेगा सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरे कर्म मुझे बचा पाएंगे? इस वीडियो में आप जानेंगे वह 84 शून्य योजन लंबा रहस्यमय मार्ग कैसा दिखता है, आत्मा के साथ कौन चलता है, और कैसे आपके आज के कर्म आपके कल के गंतव्य को बदल सकते हैं। अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच ही नहीं, आपके जीवन के फैसले तक बदल सकता है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप भक्ति के इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद देती है। बोलो राधे राधे। प्यारे भक्तों, आपने जीवन में बहुत कुछ देखा होगा, जन्म देखा होगा, बचपन देखा होगा, बुढ़ापा देखा होगा, पर क्या कभी ये सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, जब शरीर शांत हो जाता है, तो हमारी आत्मा कहां जाती है? ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है उस यात्रा का जो इस संसार से परे है। और ये यात्रा हर आत्मा को करनी है, चाहे राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी। मृत्यु सबको एक जैसा बुलाती है, पर उस क्षण जब प्राण शरीर से निकलते हैं, आत्मा अकेली नहीं होती। उसका साथ कौन देता है? विष्णु दूत या यमदूत। और वो जो रास्ता है जो यमलोक तक जाता है, वो 84 शून्य योजन लंबा मार्ग कैसा होता है, आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और इस यात्रा को समझेंगे गरुड़ जी के उसी प्रश्न के माध्यम से जो उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था। जिन्होंने ये ज्ञान दिया वे स्वयं करुणा के सागर विष्णु भगवान हैं, और जो सुना वह कोई साधारण नहीं बल्कि विनता पुत्र गरुड़ है। आइए इस दिव्य वार्तालाप को सुने, एक ऐसी कथा जो न केवल मृत्यु को समझाएगी बल्कि जीवन को भी दिशा देगी। बोलो राधे राधे। एक बार की बात है, गरुड़ जी जो स्वयं पक्षीराज हैं, वे भगवान विष्णु के श्री चरणों में बैठे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और हृदय में एक ऐसा प्रश्न जो हर जीवात्मा के भीतर कभी ना कभी उठता है। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, जब यह शरीर छोड़ दिया जाता है तब आत्मा कहाँ जाती है? उसकी यात्रा कैसी होती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। वह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, उसमें करुणा थी, ज्ञान था और रहस्य की झलक भी। वे बोले, हे गरुड़, ये प्रश्न केवल तात्विक नहीं है, ये प्रश्न है आत्मा की अंतिम परीक्षा का। जब प्राणी अपना सांसारिक शरीर छोड़ता है तब उसकी आत्मा अकेली नहीं होती, उसके आगे खुलता है एक ऐसा मार्ग जो उसके समस्त जीवन के कर्मों से बना होता है। ये यात्रा सरल भी हो सकती है और अत्यंत कठिन भी। ये निर्भर करता है कि जीव ने जीवन में क्या किया, क्या जिया और किन भावों से जिया। गरुड़ जी ने पुनः पूछा, प्रभु, क्या ये मार्ग सबके लिए एक समान होता है? भगवान बोले, नहीं गरुड़, जैसे बीज अलग होते हैं वैसे फल भी अलग होते हैं। पुण्य आत्मा को सुगंधित मार्ग मिलता है और पापी आत्मा को कांटों भरा पथ। यही कर्म का न्याय है। इस रहस्य को जानने के लिए गरुड़ जी का मन और व्याकुल हो उठा।
अब क्या आत्मा शरीर को सहजता से छोड़ती है या होती है कोई पीड़ा? आइए अब जाने। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की आंखों में झांका और बोले, हे गरुड़, जब जीव का आयु काल पूर्ण होता है तब मृत्यु आती है, लेकिन ये मृत्यु कोई शत्रु नहीं होती। ये तो आत्मा को अगले पड़ाव की ओर ले जाने वाला एक द्वार है। मृत्यु का क्षण बड़ा सूक्ष्म होता है। शरीर धीरे धीरे अपनी चेतना खोने लगता है, जीभ तालू से चिपक जाती है, आंखें ऊपर की ओर घूम जाती है और श्वास एक एक कर मंद होती जाती है और फिर आत्मा शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करती है। अब भगवान ने दो प्रकार के अनुभव बताए। जिसने जीवन भर शुभ कर्म किए हों, जिसने सत्य, दया और सेवा का मार्ग अपनाया हो, उसकी आत्मा ऐसे निकलती है जैसे कोई केस को घी से खींच ले। न पीड़ा होती है न संघर्ष, वातावरण में दिव्यता फैल जाती है। परंतु जिसने पाप किए हों, छल कपट, हत्या, व्यभिचार और अधर्म में लिप्त रहा हो, उसकी आत्मा शरीर से बाहर नहीं आना चाहती। शरीर छोड़ते समय उसे ऐसा लगता है जैसे कोई कांटों से भरे झाड़ में उलझी ऊन को खींच रहा हो। हर खिंचाव, हर मोड़ पर पीड़ा जो शब्दों में बताई नहीं जा सकती। गरुड़ जी का हृदय कांप उठा। वे बोले, प्रभु, क्या ये पीड़ा हर आत्मा को सहनी पड़ती है? भगवान मुस्कुराए, नहीं गरुड़, पीड़ा कर्मों से उपजती है। पुण्य कर्म शांत यात्रा, पाप कर्म क्लेशमय यात्रा, यही सृष्टि का नियम है। अब प्रश्न यह है, जब आत्मा निकलती है तो कौन उसे लेने आता है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। गरुड़ जी ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या वह अकेली होती है? भगवान विष्णु करुणा से मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, आत्मा कभी अकेली नहीं होती। मृत्यु के तुरंत पश्चात दो प्रकार के दूत उसके समीप आते हैं, विष्णु दूत और यम दूत। जो जीवन भर धर्म के मार्ग पर चला, जिसने दया, सेवा और भगवान का स्मरण किया, दिले उसके पास आते हैं। मेरे दूत विष्णु दूत, उनका स्वरूप ऐसा होता है जो आत्मा को भय से मुक्त कर देता है। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता है। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं। जब आत्मा उन्हें देखती है तो उसका चेहरा खिल उठता है, जैसे कोई अपने घर लौट आया हो। लेकिन जिस आत्मा ने पाप किए हों, छल, हत्या, व्यभिचार, असत्य और नशा, उसके समीप आते हैं यमदूत। हे गरुड़, यमदूतों का स्वरूप भयावह होता है। उनका शरीर काला, विशाल और आंखें अंगारों की तरह लाल। हाथों में लोहे की जंजीरें, त्रिशूल और भाले होते हैं। उनकी आवाज में ऐसी गर्जना होती है कि आत्मा कांप उठती है। जब वे पापी आत्मा के पास आते हैं तो वह डर से चीखने लगती है, भागने का प्रयास करती है, बट कोई उसे बचा नहीं सकता। अब सोचिए, जब मृत्यु का समय आएगा तो आपके पास कौन आएगा? विष्णु दूत या यमदूत? अब जानिए, वो लंबा मार्ग जो आत्मा को तय करना होता है, 84 शून्य योजन की यात्रा। गरुड़ जी ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, जब यमदूत पापी आत्मा को ले जाते हैं तो क्या वह मार्ग सीधा होता है या उसमें भी कोई पीड़ा होती है? भगवान विष्णु का मुख गंभीर हो गया। करुणा से भरे स्वर में वे बोले, हे गरुड़, वह मार्ग न तो सीधा होता है न ही सरल। वह मार्ग है 84 शून्य योजन लंबा और वह यात्रा आत्मा को पैदल करनी होती है। वह न कोई रथ है, न कोई छाया, न कोई जल। सूर्य की तपन ऐसी होती है जैसे आकाश से अग्नि बरस रही हो, भूमि अंगारों से भरी होती है। आत्मा तड़प तड़प कर जल की याचना करती है, परंतु उसे मिलता है उबलता हुआ तेल। उस मार्ग पर न तो कोई साथी होता है न कोई सहारा। पथ कांटों से, पथरीली चट्टानों से और अंगारों की धूल से भरा होता है। हर कदम पर आत्मा की चीख निकलती है। गरुड़ जी कांप उठे, प्रभु, ये तो असंभव लगता है। आत्मा ऐसी यातना कैसे सहन करती है? भगवान बोले, हे गरुड़, पाप के भार से आत्मा थक चुकी होती है और यमदूत उसे घसीटते हुए उस मार्ग पर ले जाते हैं। मार्ग में भयंकर कुत्ते, काले कौवे और राक्षसी जी उस पर टूट पड़ते हैं। कभी उसे कांटों से भरे जंगलों से घसीटा जाता है, कभी उसे आग की नदी में फेंका जाता है। वहां के जीव उसका मांस नोचते हैं, पर आत्मा मरती नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद की ये पीड़ा पाप के अनुसार नियत की जाती है। यही है यमलोक का मार्ग। अब आप ही सोचिए, कैसे होंगे वो कर्म जो आत्मा को ऐसी अग्नि यात्रा पर भेजते हैं
और यदि आत्मा पुण्यात्मा हो तो क्या उसे भी यही मार्ग तय करना होता है? आइए अब जाने नरक की दहशत और आत्मा के विभिन्न पड़ाव। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, जब आत्मा 84 शून्य योजन की पीड़ा भरी यात्रा पूरी करती है तब वह यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त उसका कर्मों का लेखा खोलते हैं और फिर निर्णय होता है कि आत्मा किस नरक में भेजी जाएगी। नरक केवल एक स्थान नहीं है, वह असंख्य रूपों में है। हर पाप के लिए अलग नरक, अलग दंड, अलग पीड़ा। तमिश्र नरक जहां वे जाते हैं जिन्होंने चोरी, कपट और धन का शोषण किया। वहां अंधकारमय गुफाओं में आत्मा को जंजीरों से बांधकर पीटा जाता है। अंधतमिश्र नरक जहां वे आत्माएं भेजी जाती हैं जिन्होंने व्यभिचार किया। नरक दूसरों की पत्नियों पर बुरी दृष्टि डाली, उन्हें लोहे की भट्ठियों में जलाया जाता है और गहरे अंधकार में छोड़ दिया जाता है। रौरव नरक हत्यारों, निर्दोषों की पीड़ा देने वालों के लिए। वहां रू नामक भयानक जीव आत्मा का मांस नोचते हैं। मरने के बाद भी वह आत्मा फिर से जीवित होती है और वही पीड़ा बार बार झेलती है। कुंभिपाक नरक गरीबों और असहायों को सताने वालों के लिए। उन्हें उबलते तेल से भरे कड़ाह में फेंका जाता है जहां वे तड़पते हैं, चीखते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। शालमली नरक, पुयवाह नरक, असिपत्रवन नरक और भी अनेकों नरक हैं जहां आत्मा को उसके विशेष पापों के अनुसार भेजा जाता है। हर नरक में वातावरण केवल एक ही चीज से भरा होता है, चीत्कार, तड़प और पश्चाताप। गरुड़ जी भय से कांप उठे। वे बोले, प्रभु, ये सब सुनकर शरीर कंपाने लगता है। क्या आत्मा वहां से निकल सकती है? भगवान बोले, हे गरुड़, आत्मा को वहां उतना ही समय रहना पड़ता है जितना उसके पापों का फल शेष है। नरक स्थायी नहीं, पर उसका एक एक क्षण युगों के समान भारी होता है। अब जानिए हर पाप के लिए कौन सा नरक तय है और वह आत्मा कैसे वहां जाती है। गरुड़ जी की आंखों में भय और जिज्ञासा एक साथ भर आए। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने बताया कि अनेक नरक हैं, कृपा करके बताइए कि कौन सा पाप किस नरक में ले जाता है। भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, ब्रह्मांड का विधान अटूट है, हर कर्म का फल तय है और हर पाप के लिए उसका विशेष नरक। तमिश्र नरक जो धन का हनन करते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, झूठे मुकदमे या धोखे से धन हड़पते हैं, वे यहां जाते हैं। वहां उन्हें अंधकार में लाठी से मारा जाता है और प्यास में धुआं पिलाया जाता है। अंधतमिश्र नरक व्यभिचारियों के लिए। जो पराई स्त्रियों पर बुरी दृष्टि डालते हैं या अपने जीवन में वासना का मार्ग चुनते हैं, उन्हें जलते लोहे की भट्टियों में झोंका जाता है। रौरव नरक जो निर्दोषों की हत्या करते हैं, चाहे वह पशु हो या मानव। वहां रू नामक राक्षसी जीव उन्हें चीरते हैं। आत्मा बार बार मरती है और फिर पुनः पीड़ा सहती है। कुंभिपाक नरक जो निर्धनों, दीन दुखियों को अपमानित करते हैं, उन्हें उबलते तेल में डुबाया जाता है। असिपत्रवन नरक जो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, विश्वासघात करते हैं, उन्हें तलवार जैसी धारों वाले वृक्षों में बार बार गिराया जाता है। प्रभु ने कहा, हे गरुड़, ये दंड केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक होते हैं। आत्मा को इतना क्लेश होता है कि वह शांति की भीख मांगती है। अब आप सोचिए, क्या हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमें इन नरकों की ओर ले जा सकता है? और यदि नहीं चाहते तो आइए जाने पुण्य आत्मा को कैसा सुख मिलता है और स्वर्ग का दृश्य कैसा होता है। अब तक गरुड़ जी नरकों की पीड़ा सुनकर कांप चुके थे। उन्होंने गहरे भाव से पूछा, प्रभु, जो आत्मा जीवन भर पुण्य करती है, जीवन क्या उसे भी वैसी कठिन यात्रा करनी पड़ती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, नहीं गरुड़, पुण्य आत्मा की यात्रा भय से नहीं, भक्ति से भरी होती है। जब वह शरीर त्यागती है तो विष्णु दूत दिव्य विमानों में उसे लेने आते हैं। उनके साथ सुगंधित पुष्पों की वर्षा होती है। गंधर्वों का संगीत वातावरण को मधुर बना देता है। आत्मा को शरीर से बाहर निकालते समय कोई पीड़ा नहीं होती, बल्कि वह अनुभव करती है जैसे कोई दीपक से शांत ज्योति निकाल रहा हो। जब वह विमान पर चढ़ती है तो उसे अप्सराओं का स्वागत मिलता है। गंधर्व गीत गाते हैं, हे पुण्यात्मा, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाया है। स्वर्ग लोक में प्रवेश करते ही
आत्मा को जो दृश्य दिखते हैं वे मानव की कल्पना से परे हैं। वहां हरे भरे उद्यान हैं, वे जिनमें कल्प वृक्ष खड़े हैं। इन वृक्षों से जो चाहो वो मिल जाता है। नदियां अमृत से बहती हैं, उनके जल में स्नान करने से आत्मा को अमर आनंद की अनुभूति होती है। स्वर्ण महल, रत्नों के आभूषण और दिव्य वस्त्र आत्मा को पहनाए जाते हैं। वहां न रोग है, न शोक, न भूख है, न भय, केवल शांति है, केवल आनंद है। गरुड़ जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु क्या यह सुख सदा के लिए रहता है? अब जानिए, क्या स्वर्ग शाश्वत है या फिर आत्मा को फिर लौटना पड़ता है? मिली गरुड़ जी की आंखों में अभी भी स्वर्ग की छवि तैर रही थी। कल्प वृक्ष, अमृत नदियां, गंधर्वों के गीत, दिव्य सुगंध। उन्होंने श्रद्धा से पूछा, प्रभु स्वर्ग तो अत्यंत सुंदर है, तो क्या आत्मा वहीं सदा के लिए रह सकती है? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, स्वर्ग अवश्य सुखद है पर शाश्वत नहीं। वहां आत्मा उतनी ही अवधि तक रहती है जितना उसके पुण्य का फल शेष होता है। जब वह पुण्य समाप्त हो जाता है तो आत्मा को पुनः मृत्यु लोक, इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ जी चौंक गए, प्रभु तो क्या स्वर्ग भी अंत नहीं है? भगवान मुस्कुराए, नहीं, गरुड़, स्वर्ग और नरक दोनों अस्थाई हैं, केवल मोक्ष ही शाश्वत है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन हो जाना, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न पाप, न पुण्य, केवल शांति है, केवल ब्रह्म का अनुभव। मोक्ष वो अवस्था है जहां आत्मा फिर कभी संसार के बंधनों में नहीं आती, न कोई यात्रा रहती है, न कोई द्वंद्व। आत्मा बस होती है परमात्मा में लीन होकर। हे गरुड़, यही अंतिम लक्ष्य है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब प्रश्न यह है, मुक्ति कैसे मिले? क्या कोई सामान्य मनुष्य भी इस परम अवस्था तक पहुंच सकता है? आइए अब जाने मुक्ति पाने का मार्ग क्या है और कौन बनता है इसका अधिकारी। गरुड़ जी के मन में अब एक ही प्रश्न बचा था, प्रभु जब नरक अस्थाई है, स्वर्ग भी अस्थाई है, तो क्या कोई मार्ग है जिससे आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाए? भगवान विष्णु करुणा से मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, हाँ, मोक्ष संभव है और उसका मार्ग भी तुम्हारे भीतर ही है। जो मनुष्य जीवन में धर्म का पालन करता है, सत्य बोलता है, किसी को कष्ट नहीं देता, जो दया, सेवा और विनम्रता के भाव से जीता है, वह मुक्ति का अधिकारी बनता है। जो प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता है, संतों का संग करता है, गीता और पुराण का अध्ययन करता है, वह आत्मा को निर्मल बनाता है और निर्मल आत्मा ही परमात्मा से मिलती है। और गरुड़, यदि कोई मनुष्य जीवन में पाप कर चुका हो तो क्या वह मुक्ति का अधिकारी नहीं? बिल्कुल है। यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे और अपने जीवन की दिशा बदल दे तो भगवान की कृपा उस पर भी होती है, क्योंकि भगवान दंड देने वाले नहीं, उद्धार करने वाले हैं। एक सच्चे आंसू में भी प्रभु संपूर्ण पाप भस्म कर देते हैं। गरुड़ जी की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। अब जानिए, क्या पश्चाताप वास्तव में आत्मा को मोक्ष दिला सकता है? क्या एक आंसू से भी परमात्मा मिल सकते हैं? गरुड़ जी की आंखों में आशा और जिज्ञासा का संगम था। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु यदि कोई जीवन भर पाप करता रहा हो फिर अंत में पछताए तो क्या उसके लिए भी मुक्ति संभव है? भगवान विष्णु का मुखमंडल तेज से दमक उठा। वे बोले, हे गरुड़, भगवान की करुणा की कोई सीमा नहीं है। संसार में कोई पाप इतना बड़ा नहीं जिससे सच्चे पश्चाताप से धोया न जा सके। यदि कोई आत्मा सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में झुके, अपनी भूलों को स्वीकार करे और आंसुओं के साथ क्षमा मांगे, तो वो एक आंसू प्रभु के लिए इतना मूल्यवान होता है कि वे संपूर्ण जीवन के पाप भस्म कर सकते हैं। भगवान केवल कर्म नहीं देखते, वे भाव भी देखते हैं। यदि भाव शुद्ध हो जाए तो जीवन के दोष भी मिट सकते हैं। जो आत्मा स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दे और आगे पाप न करने का संकल्प ले, उसके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। गरुड़ जी की आंखों से भी अब आंसू बहने लगे। वे बोले, प्रभु आपने आज मुझे पाप की नहीं, आपकी कृपा की गहराई दिखाई है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यही सच्चा धर्म है, न किसी को गिराना, न डराना, बल्कि उसे उठाना। लोत्र किया,
प्रभु की गोद में लौटाना। अब अंतिम प्रश्न, क्या मृत्यु के समय आत्मा को पश्चाताप रहेगा या वह मुस्कान लेकर विदा होगी? आइए जाने जीवन का अंतिम सार क्या है। मृत्यु का सही अर्थ क्या है? गरुड़ जी अब मौन थे, वो अब केवल सुन नहीं रहे थे, अनुभव कर रहे थे। नरक की दहशत, स्वर्ग की दिव्यता, आत्मा की पीड़ा, मोक्ष की शांति, सब कुछ जैसे उनके भीतर उतर चुका था। वे भगवान विष्णु के चरणों में झुक गए और बोले, प्रभु आपने मुझे वह ज्ञान दिया जिसे जानकर मृत्यु भी सरल प्रतीत होती है और जीवन भी अब अर्थपूर्ण लगने लगा है। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, हे गरुड़, यही गरुड़ पुराण का संदेश है, मृत्यु कोई अंत नहीं, ये आत्मा की यात्रा का नया आरंभ है और ये यात्रा कैसी होगी ये तय करते हैं केवल और केवल हमारे कर्म। इसीलिए जीवन में ऐसा कुछ मत करो जिसका पश्चाताप मृत्यु के समय करना पड़े। सबसे बड़ा सुख है कर्ज से मुक्त होना, सबसे बड़ी दौलत है संतोष, सबसे बड़ा रोग है वासना और सबसे बड़ी सफलता है मृत्यु के समय मुस्कुराते हुए भगवान का नाम लेना। गरुड़ जी के हृदय में गहरी शांति उतर आई। वे समझ चुके थे स्वर्ग और नरक तो पड़ाव हैं, दरस और लेकिन मोक्ष ही लक्ष्य है और उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता हमारे कर्मों से होकर जाता है। बोलो राधे राधे।